हमने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा करना है। पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत सूबा है, उसकी तरक्की और खुशहाली के रास्ते में तमाम रुकावटें दूर करनी है। तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो खारजी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो अंदर जो घुस बैठी हैं, उन्होंने मिलकर ये एक नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई। उसके नतीजे में पाकिस्तानी शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को तस्लीम न करने वालों का खात्मा मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। बलूचिस्तान को खून से नहलाने वालों को कुचल देंगे, दहशतगर्दों से किसी रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ का कोयटा में खड़े होकर दो टोक पैगाम, शोहदा का लहू रायगान न जाने देने का अज़्म। कहा बलूचिस्तान में घुसपैठियों ने नापाक स्कीम बनाई, अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। बिजली के बिलों पे उस पे हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। हम विंड पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आए, हमारे साथ दें, पाकिस्तान की मीशत में भी अपना हिस्सा डालें और हमें सस्ती बिजली पैदा करने में मदद करें। मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाए, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते तो बाहर में जाए मेरा सोलर आप ऐसे ही कर लें। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। फिर जो है हम अपना सोलर का जो निज़ाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे। विफाक का बिजली निज़ाम तबाह हो गया, इदारे काम नहीं कर रहे, बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान समझ से बाहर करार दे दिया। बोले 2 माह के चक्कर में अवाम को 12 माह की तकलीफ मंजूर नहीं। विफाक सस्ती बिजली दे सकता है तो हमारा सोलर प्रोग्राम भाड़ में जाए। विफाक का इंतजाम पीपल्स पार्टी संभालेगी तो मसाइल हल होंगे। बिलों में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी बहुत मेहनत की, आइंदा गर्मियों में भी बिजली रिलीफ देंगे, इसके लिए अभी से काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब, कहा रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी है, मसाइल का हल हमारी जिम्मेदारी है। सूबाई काबीना ने बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। दूसरे लोग अभी प्लान कर रहे होते हैं, हम चेयरमैन साहब की हिदायत पे अमल करते हुए कोशिश करते हैं कि डिलीवर करें। और मुझे खुशी हो रही है कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने आज इसको पॉसिबल किया और आज हम ये डिलीवर कर रहे हैं कि कोयले पे बिजली बनाने के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 5-5.5 रुपए फी यूनिट, और ये और कम होगी, जैसे हम मुझे सेक्रेटरी साहब बता रहे 4 रुपए पर यूनिट, और ये और कम होगी जैसे हम एक्सपेंड करेंगे। और दूसरी तरफ आप 30 रुपए से ज्यादा पर यूनिट की इलेक्ट्रिक कॉस्ट दे रहे हैं। दूसरे मंसूबे बनाते हैं, हम काम करते हैं। विफाक सही चीज़ों पर काम करे तो सस्ती बिजली बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा 2 लाख सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं, सोलर ट्यूबवेल के लिए कर्ज देंगे। सोलर ट्यूबवेल की लागत 20 लाख रुपए है। सिंध में समुद्री तूफान उसना का अलर्ट जारी, सिंध भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तूफान कराची से 250 किलोमीटर दूर, कराची में वक्फे से बारिश जारी। शहर में 3 रोज़ के दौरान 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मच्छरों को समुंदर में न जाने की हिदायत। ठट्ठा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी, मीरपुर खास 5 घंटे की बारिश से डूब गया। मेहड़ के 100 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब। बदीन, उमरकोट, दादू, थरपारकर, नौशेरो फिरोज, टंडोला यार में शदीद बारिश। हैदराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरियाब, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुल्क में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, गोजरा, हाफिजाबाद में जल थलेक हो गया। जहलों में बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। आज़ाद कश्मीर में रात से बारिश का सिलसिला जारी। मानसेरा और बालाकोट में वक्फे से बारिश। नाला एक बार फिर बिफर गया, पानी बाजार और दुकानों में दाखिल। चलास और दयामिर के बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर भी सफ़ेद ओलों की बरसात।
कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ अता किया। अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। तकरीब के बाद सदर मुमलिकत से अरशद नदीम की मुलाकात भी हुई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मानी खेज गुफ्तगू। कहते हैं कोई प्राइवेट बिल हुकूमती बिल नहीं होता। हुकूमती अरकान के बहुत से बिल पड़े हुए हैं। हुकूमत कानून साजी में सरप्राइज देने का इरादा नहीं रखती। चीफ जस्टिस की तौसी की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। तौसी का फैसला मैंने नहीं करना। बानी PTI का केस फौजी अदालत भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब। बरतानवी अखबार डेली मेल ने नया शोशा छोड़ दिया। अखबार में लिखे गए आर्टिकल के मुताबिक बानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के अहल नहीं। बानी PTI को बेआबरू वज़ीर आज़म कहा गया। करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स का इलेक्शन लड़ना कबूल नहीं। तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिमायत भी चांसलर का उम्मीदवार बनने की राह में रुकावट करार दी थी। फितना अल-ख्वारिज से मुज़ाकरात का कोई प्लान नहीं। तालिबान पाकिस्तानियों की खूनरेज़ी में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान हुकूमत से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी की जाए। IP गैस पाइपलाइन के हवाले से पाकिस्तान और ईरान राबते में है। यकम सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के। पेट्रोल ₹2.97 फी लीटर सस्ता हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.31 कमी की तजवीज़। मट्टी का तेल ₹1.39 सस्ता करने की तजवीज़ भी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की कैनेट गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड आमद बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर दी। कमसिन बच्ची की एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। बच्ची को गोद में उठाकर प्यार किया। स्कूल बैग का गिफ्ट भी दिया। वज़ीर आला ने स्मार्ट क्लास रूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। बच्चियों से मिलने क्लास रूम गई। कराची में कारसाज हादसा केस में अहम पेशरफ्त। हादसे की FIR में नशे की दफ़ा शामिल करने का फैसला। पुलिस का शोबा तफ्तीश मुकदमे में नशे की दफ़ा शामिल करेगा। एहसन शाह की हलाकत से कबल की ऑडियो सामने आ गई। जेल से पुलिस अफसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त करने का इंकशाफ। जेल से खातून दोस्त को फ़ोन में कहा कि जेल में फ़नकार बन गया हूँ। सारा प्लान बना लिया। लड़के भी तैयार थे। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में जाली तस्वीर और जाली अकाउंट का इस्तेमाल। एक्स पर एलॉन मस्क के जाली अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की गई। 56 अकाउंट्स के जरिए चोरी शुदा तस्वीर से रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इसराइली फौज के गजा में वहशियाना हमले। 24 घंटे में 58 फ़लस्तीनी शहीद, 131 जख्मी हो गए। मगरबी किनारे हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 9 अफराद शहीद। गजा में शहादतें 40,500 से तजावुज़ कर गईं। गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत कतर में जारी। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश। रेड अलर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। जापान में भी तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशें, 3 अफराद हलाक। समुद्री तूफान शान जापान के जजीरे क्योशो से टकरा गया। तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए, खंबे उखड़ गए। 2.5 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। क्योशो सूबे में परवाजों और ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। और पैरालंपिक्स 2024 का पेरिस में रंगारंग इफ्तिताह। 4000 से जायद एथलीट्स मुख्तलिफ मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगे। हैदर वाहिद पाकिस्तानी एथलीट। हैदर अली 5वीं बार पैरालंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। टोक्यो में हैदर अली ने डिस्क थ्रो इवेंट में ही गोल्ड मेडल जीता था।